आज हम बात करने वाले हैं एडी करंट पर। देखिए, इससे पहले जो है हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यह देखा था कि अगर जो है हम किसी सर्कुलर कॉइल या फिर एक रेक्टेंगुलर कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो फिर उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण जो है उस कॉइल में एक करंट का फ्लो होता है जिसे कि हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। लेकिन अगर जो है हम उस सर्कुलर कॉइल या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल के जगह पर कोई मेटेलिक प्लेट रख देते हैं और फिर हम उससे जो है एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो फिर उसमें जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसी को हम एडी करंट कहते हैं। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये एक मेटेलिक प्लेट हो गया और इसके सामने देखिए यहां पर हमने एक मैग्नेट रख दिया। मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और यहां पर ये साउथ पोल है। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो यहां पर जो है नॉर्थ पोल से जो है कुछ ऐसे यहां पर ये बाहर निकलता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहां पर हमें पता है कि नॉर्थ पोल से जो है ये कुछ ऐसे ये बाहर निकलता है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ये साउथ पोल में जो है कुछ ऐसे ये फिर से आकर के समा जाता है और फिर ये अंदर ही अंदर जो है ये फिर से साउथ से जो है नॉर्थ की ओर आगे बढ़ता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ये हमें पता है कि ये एक क्लोज्ड लूप बनाता है। तो अभी यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस नॉर्थ पोल से ऐसे बाहर निकल रही है। तो क्लियर है कि यहां पर ये जो मेटेलिक प्लेट है इससे एसोसिएटेड यहां पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब अगर जो है हम इस मैग्नेट को जो है इस प्लेट की तरफ ले जाते हैं तो देखिए क्या होगा। जब हम इस मैग्नेट को जो है इस प्लेट की तरफ ले जाएंगे तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे एसोसिएटेड ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो गया। और हमें पता है फैराडेज लॉ से कि अगर कहीं पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसके कारण जो है वहां पर करंट का फ्लो होता है। तो अब यहां पर देखिए ये कॉइल नहीं है, ये एक मेटेलिक प्लेट है। तो यहां पर जो करंट का फ्लो होगा वो इस पूरे मेटेलिक प्लेट पर होगा। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट का फ्लो होगा जो कि इस पूरे मेटेलिक प्लेट पर होगा उसी इंड्यूस्ड करंट को हम यहां पर एडी करंट कहते हैं। तो यहां पर ये जो करंट फ्लो होगा उसका देखिए डायरेक्शन क्या होगा। तो हम डायरेक्शन को जो है पता करने के लिए यूज करते हैं लेंज लॉ। तो लेंज लॉ ये कहता है कि करंट को यहां पर जो है कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करना है कि ताकि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसे अपोज करें। इसी का एक और मतलब है कि यहां पर जो हम मैग्नेट को जो है इस प्लेट की तरफ ले जा रहे हैं इसे ये रिपेल करे, इसे ये दूर ढकेले ये मेटेलिक प्लेट। तो उसके लिए यहां पर जो है इसमें करंट को जो है फ्लो होना होगा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी जाकर के यहां पर जो है ये नॉर्थ पोल बनेगा। क्योंकि जब ये नॉर्थ पोल बनेगा तो ये क्लियर है कि ये इस मैग्नेट को ये जो है ये रिपेल करेगा। तो यहां पर ये नॉर्थ पोल बनता है। तो अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो देखिए करंट जो है करंट यहां पर कुछ ऐसे फ्लो करेगा। करंट यहां पर सर्कुलर करंट होगा जो कि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करेगा। ये एक सर्कल में कुछ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। सो इसी करंट को जो है हम कहते हैं कि ये है एडी करंट, ये होता है एडी करंट। तो अब अगर देखिए यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसके कारण यहां पर ये जो एडी करंट है वो फ्लो कर रहा है तो वो एडी करंट होगा किसके बराबर। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम फैराडेज लॉ से ये कहते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड होता है ई, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड है ये बराबर होता है डी फाई बाई डी टी के, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो अब यहां पर ये जो एडी करंट फ्लो हो रहा है अगर हम उसे पता करना चाहें तो देखिए ये किसके बराबर होगा। ये जो एडी करंट होगा ये बराबर होगा, हमें पता है कि ये बराबर होता है ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो डिवाइडेड बाय यहां पर जिस पाथ में ये एडी करंट फ्लो कर रहा है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो। सो ये होता है यहां पर एडी करंट। और अगर हम एडी करंट को कम करना चाहते हैं तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। हमें यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है इसे जो है यहां पर बढ़ाना होगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो ये जो एडी करंट है ये कम हो जाएगा, हम आगे चल के देखेंगे।
तो अभी यहां से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये एक मेटेलिक प्लेट हो गया जिसे कि यहां पर लटकाया गया है। अब अगर हम इसे जो है मीन पोजीशन से खींच करके थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो होगा ये कि यहां पर जो है ये कुछ ऐसे फिर कुछ ऐसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। और आप ये देखेंगे कि लगातार जो है इसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है और अंततः जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाकर के रुक जाता है। लेकिन अगर हम ये जो ऑसिलेशन होता है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है, यही सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हम जो है एक नॉर्थ पोल का मैग्नेट हो और एक साउथ पोल का मैग्नेट हो, उनके बीच में करवाते हैं तो ये थोड़ा सा जल्दी रुकता है। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहां पर ये साउथ पोल है। अब यहां पर अगर इनके बीच में आप जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है कुछ ऐसे यहां पर करवाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये थोड़ा सा यहां पर जल्दी रुकता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, अब हम वो देखेंगे। तो देखिए यहां पर हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और ये साउथ पोल में जाकर के ये कुछ ऐसे यहां पर ये समा जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में जाकर के ये कुछ ऐसे समा जाता है। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अब अगर यही मेटेलिक प्लेट जो है यहां पर आएगा इस डायरेक्शन में, तो देखें ये जो है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जाएगा। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो देखें इससे जो है इस प्लेट से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो गया। और जब चेंज होगा तो फिर इसमें जो है एक एडी करंट का फ्लो होगा, क्योंकि ये एक मेटेलिक प्लेट है तो यहां पर एक एडी करंट का फ्लो होगा। उस करंट को कुछ ऐसे फ्लो करना है कि ताकि यहां पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसे अपोज करे। तो उसके लिए यहां पर जो करंट है, करंट को जो है यहां पर कुछ यहां पर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना होगा, कुछ ऐसे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है बनना है नॉर्थ पोल को, तो करंट यहां पर जो है कुछ ऐसे फ्लो करता है। अब अगर यही देखें जब ये जो है ये इस फील्ड लाइन को क्रॉस करते हुए इस साइड जाएगा, मान लेते हैं कि ये जो है क्रॉस करते हुए अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बाहर निकल रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो देखिए जब बाहर निकलेगा तो फिर यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो घटेगा। जब ये अंदर आ रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, लेकिन अब जब बाहर जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो घट रहा है। और जब घटेगा तो फिर ये जो है ये उस घटने को जो है अपोज करेगा। तो उसके लिए यहां पर जो है बनना होगा साउथ पोल, और जब साउथ पोल बनेगा तो करंट को जो है यहां पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे फ्लो करना होगा। तो जो एडी करंट फ्लो करेगा वो यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो लगातार यहां पर अपोज किया जाता है जिसके कारण ये थोड़ा जल्दी से रुक जाता है। लेकिन अगर आप यहां पर ये जो एडी करंट है इससे बचना चाहते हैं, अर्थात एडी करंट को कम करना चाहते हैं, तो देखिए आप कर क्या सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है यहां पर ये जो मेटेलिक प्लेट है इसके एरिया को ही कम कर देना होगा। जब आप एरिया कम कर देंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो एडी करंट है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? तो उसके लिए ये जो है ये जो मेटेलिक प्लेट आपको दिख रहा है इसे मैं यहां पर बड़ा ड्रॉ करूंगा और थोड़ा अलग ही तरीके से ड्रॉ करूंगा ताकि जो एरिया है वो कम रहे। सो मैं यहां पर एरिया कम कर रहा हूं। तो इसे मैं कुछ इस तरह के एक ढांचे में बना देता हूं, कुछ ऐसे यहां पर। चलिए सो यहां पर जो है हमने कुछ इस तरह के एक ढांचे में इसे बना दिया। तो यहां पर ये क्लियर है कि इसका ये जो एरिया होगा ये एरिया यहां पर कम हो जाएगा। तो हमें पता है कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ये बराबर होता है उस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है वो इनटू उसका जो लेंथ होता है वो डिवाइडेड बाय उसका जो एरिया होता है वो। तो यहां पर एरिया जो है, एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर क्लियर है कि हमने जब इस तरह के एक ढांचे में इसे बना दिया इस प्लेट को, तो इसका जो एरिया है वो कम हो गया, और जब एरिया कम होगा तो इसका ये जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा। और यहां पर देखें अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो फिर ये जो करंट है ये घटता है, तो यहां पर एडी करंट जो है ये कम हो जाता है। तो अभी यहां पर ये जो करंट फ्लो करेगा, करंट यहां पर जो है कुछ ऐसे, यहां पर करंट जो है कुछ ऐसे ये फ्लो करता है। सो करंट का जो है यहां पर ये कुछ इस तरह का पाथ होता है। तो ये एडी करंट जो है यहां पर कुछ ऐसे यहां पर ये फ्लो करता है। सो ये हो गया यहां पर एडी करंट। तो करंट यहां पर अभी ऐसे फ्लो करता है।
तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बेझिझक लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।